हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आदित्य एजुकेशन सेंटर पे। और आज का टॉपिक है आपका एलसीएम। एलसीएम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ में, जिसको आप क्लास थर्ड से लेकर के क्लास 8 से और ऊपर भी उसके 9th 10th अब कई जगह पे एलसीएम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे, जिसकी मदद से आप जो है एलसीएम को काफ़ी फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप नंबर्स को देख करके बता सकते हैं कि दिए गए नंबर्स का एलसीएम क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में इसको कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो अब आगे जो है सबसे पहले हम समझते हैं ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। तो सपोज़ करिए मल्टीपल, जैसे सपोज हमने 3 ले लिया और 6 ले लिया और दोनों का टेबल स्टार्ट किया। तो 3 का टेबल लिखा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब इसके बाद हमने स्टार्ट किया 6 का टेबल। ठीक है, तो 6 के टेबल में 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया, 42 हो गया, 48 हो गया, 54 हो गया और 60 हो गया। अब हमने बात किया है कॉमन मल्टीपल की, तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे। ये इसके मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स मतलब टेबल, जैसे हम टेबल पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल है वो 6 है। उसके बाद जो दूसरा कॉमन मल्टीपल है वो 12 है। उसके बाद जो तीसरा कॉमन मल्टीपल है वो आपका 18 हो गया। ठीक है, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे 18, 24, 30। ठीक है, अब देखिए तो इसमें जो है आपका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम 3 और 6 का एलसीएम निकालें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो गया 6, तो हमारा इसका एलसीएम हो गया 6। तो इस तरह आप जो है टेबल के मदद से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको जिन दो नंबरों का आपको एलसीएम निकालना है उनके मल्टीपल्स को लिख लीजिए और उसके बाद उस मल्टीपल्स को टैली कर लीजिए। अब उन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा मल्टीपल्स होगा, उन कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अब ये समझिएगा, लॉसा निकालने का मतलब होता है कि उसके टेबल से जो दोनों नंबर्स के टेबल में जो कॉमन मिल रहा है उनको लिख लेना, और उन नंबरों में से जो सबसे छोटा नंबर कॉमन आपको मिल रहा है वही आपका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस टॉपिक पे कि लिस्ट मल्टीपल निकालने के, एलसीएम निकालने के तरीके कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली एलसीएम निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक पहला तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा तरीका होता है कॉमन डिवीज़न मेथड से। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आपने अगर मेरा एचसीएफ वाला वीडियो नहीं देखा होगा, जो इस वीडियो का पहले का पार्ट है, ये पार्ट 2 है, तो वहाँ इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। आपको एलसीएम और एचसीएफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको देखिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आपका अगला टॉपिक, जो कि हमारा है लिस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना। पहला जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसको हम लोग हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, और नाम से स्पष्ट है, प्राइम नंबर प्राइम है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या अपने 1 से डिवाइड होते हैं, उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसको समझने के लिए हमको एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं हमको 12, 20 और 48 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा, हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा और ये 3 1 हो गया। अब हम 24 का करेंगे। 24 का करेंगे तो 2 12 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 6 हो गया, फिर 2 से किया 3 हो गया, 3 से किया तो 1 हो गया। अब 48 का करेंगे तो 48 का हो जाएगा आपका 2 से 24 हो गया, 2 से फिर 12 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 6 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 3 और 3 बन गया 3। अब इन सारे नंबर्स को हम यहाँ लिखते हैं। 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3,
फिर 24 का लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 48 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये काम हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में भी, एचसीएफ के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी करते थे। अब देखिए यहाँ पर और वहाँ पे अंतर क्या होगा। अब इसमें जो जो नंबर्स मिल रहे हैं उनको आप लिखते चले जाइए। यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू जो नंबर, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन मिला तीनों में, हमने 2 लिख लिया। एक और 2 कॉमन तीनों में मिल रहा है, हमने उसको भी नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए इस 12 में 2 नहीं है, लेकिन इन दोनों में 2 है, तो हमको इन दोनों से भी इनको लिख लेना है। ठीक है, अब ये जो एक 2 बच रहा है इसको भी आप लिख लीजिए, और ये जो 3 तीनों में मिल रहा था उसको भी नोट कर लीजिए, और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 3 दूना 6 दूनी 12 दूना 24 24 दूना 48। ये हो गया आपका आंसर, 48 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक इस प्रोसेस को फिर से समझ लीजिएगा। जो मिल रहा होगा उसको भी नोट कर लेना है, तो हमने इसको नोट कर लिया। उसके बाद देखिए अब ये 2 जो है केवल 24 और 48 में, लेकिन 12 में नहीं है, फिर भी हम इसको एक साथ कॉमन मानकर यहाँ ले लेंगे। एक जो ये सिंगल 2 बच जाएगा उसको भी नोट करना है, और उसके बाद ये जो 3 कॉमन मिल रहा था तीनों में उसको भी नोट किया, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लिया तो 48 हो गया। ये आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके बाद हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, भाग विधि द्वारा या लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, इस बात को समझने के लिए हमको सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेना होगा। एग्जाम्पल में हमने ले लिया, मान लीजिए 24, 36, 48, इन 3 नंबरों का हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड में सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। तो 2 से हमने स्टार्ट किया, 2 से 24 को डिवाइड किया 12 आ गया, इसको डिवाइड किया 18 आया, और इसको डिवाइड किया तो 24 आ गया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 6 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 9, और इसको डिवाइड किया तो 12 आ गया। फिर 2 से किया, ये 2 से तब तक होता रहेगा जब तक कि ये डिवाइजिबल होता रहेगा। अब ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 6 हो गया। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 3, 9 और 3 आ गया। फिर अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब देखिए 2 से कोई डिवाइड करने वाला नहीं है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 3, सो वी डिवाइड फ्रॉम 3, एंड 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, एंड लास्ट 3, 1 1 1। अब इन जो फैक्टर्स को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, और 48 दिया होता है 144। ठीक है, 48 दिया हो जाएगा आपका 144, और ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो इस तरीके से हम डिवीज़न मेथड्स द्वारा किसी भी नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को छोड़िएगा नहीं। अब जो वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो आ रहा है, और आपके सामने मैं ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट। देखिए सबसे पहले ट्रिक, हमने कुछ नंबर्स को नोट कर लिया, और हमारा नंबर्स था 6, 12, 24 एंड 48। ठीक है, 6, 12, 24 एंड 48। ठीक है, तो यहाँ हमको सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है। ठीक है, इन सारे चारों नंबरों में सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो हम अगर ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा नंबर हमारा है 48। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 48। अब ये क्यों 48 हुआ इसको समझिए। 6 से 48 कट जाएगा, 6 8 जा 48 कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 24 से कट जाएगा तो कट जाएगा, तो इसका मतलब इसका एलसीएम हो गया 28। ठीक है, अभी आप एचसीएफ वाले ट्रिक को अगर ध्यान में रखें जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो वहाँ हम सबसे छोटे नंबर्स को लिखते थे, और यहाँ क्या करना है, सबसे बड़े नंबर को लिखना है। तो सबसे पहले हम दोनों वीडियो को अगर कंपेयर कर लें, अगर जिसने नहीं देखा होगा वो देख लेगा, तो आपको समझ जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है और कैसे हम ट्रिक का यूज़ करेंगे। एचसीएफ के लिए सबसे छोटा नंबर देखेंगे और एलसीएम के लिए सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। अगर एक और एग्जाम्पल हम लिख लें तो 4, 8, 12 एंड 24। ठीक है, इस नंबर में अगर हम चेक करें तो सबसे एचसीएफ क्या हो सकता है, तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ जो सबसे बड़ा नंबर है वो है आपका 24,
अब 24 क्या सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा है, तो 4 6 जा 24, 8 3 जा 24 एंड 12 2 जा 24। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। ठीक है, तो इस तरह पहला ये जो ट्रिक था वो ये था, अगर दिए गए नंबरों में जो सबसे बड़ा नंबर है वो सारे नंबरों से डिवाइड हो जाता है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही उसका आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, टाइप 2 में हम एक ऐसे नंबर्स लेते हैं, जैसे हमने लिया 4, 20, 30 और 40। ठीक है, 4, 20, 30 और 40 में आपको एलसीएम बताना है। तो जैसे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 40 है, तो अब इसको चेक करना है कि क्या ये सारे नंबरों से कट जा रहा है। तो 4 से 40 कट जाएगा, कट जाएगा, 20 से 40 कट जाएगा, कट जाएगा, लेकिन 30 से 40 नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम पहला ट्रिक नहीं लगा सकते। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है कि जिस नंबर से 40 कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। जैसे 4 से 40 कट रहा है, इसको छोड़ दीजिए, 20 से 40 कट रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आपके पास बचा नंबर 30 और 40। अब देखिए इसको क्या करना होगा। अब हम इसको ऐसा बनाते हैं, 40 को ऐसा बनाइए जिससे वो 30 से कट जाए। तो जैसे अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 होगा, तो 30 से कटेगा तो नहीं कटेगा। अगर हम 3 से गुणा कर दें, यहाँ पे 40 3 हो जाएगा 120, तो क्या ये 30 से कट जाएगा? हाँ, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब कि इन्हीं का मल्टीप्लाई जो आपका हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आया, तो यही इस 120 इन सब का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका तरीका। एक बार रिपीट कर देते हैं, इस ट्रिक्स को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसे नंबर दिए गए हैं जिसमें किसी एक नंबर से वो ना कट रहा, बाकी दो नंबर से कट रहा हो, जैसे यहाँ 4 से 40 कट जा रहा, 20 से 40 कट जा रहा, लेकिन 30 से 40 नहीं कट रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करना होगा आपको, सबसे पहले जिन जिन नंबरों से कट रहा है उसको छोड़ देना है। अब हमारे पास बचा 30 और 40। अब हमको 40 को ऐसा बना देना है जिससे ये 30 से कट जाए। तो 40 यहाँ 120 होता है, और 30 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो 120 कट जाएगा। तो इसका मतलब 120 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। और ट्रिक नंबर 3 में हमने एक नंबर लिया है 8, 16 और 13। अब यहाँ देखिए जो ये टोटली डिफरेंट है, 8 से 16 कटेगा लेकिन 13 नहीं कटेगा, 16 से 13 ही नहीं कटेगा। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, इस कंडीशन में जैसे 8 से 16 कट जा रहा है तो 8 को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब बचा आपका 16 और 13। तो 13 क्या होता है, 13 एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर की डिफिनीशन आपको पता होगी, मैंने बीच में भी बताया था। ऐसे नंबर जो खुद से कटते हैं या 1 से कटते हैं उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। तो अब ये बचा आपका 16 और 13, आपको इन्हीं दोनों का कर देना है मल्टीप्लाई। 16 13 छके 78 के 8, 88 7, 13 कम 13, 13 और 7 20, 208 हो गया इसका आंसर। यानी कि 8, 16, 13 का एलसीएम जो होगा वो 208 होगा। ठीक है, एकदम सिंपली है। आपको तीनों नंबरों में जैसे जो भी नंबर जिससे मिला उसको छोड़ देना है, और बाकी के दो नंबरों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रिक नंबर 4 में देखिए हमने 4 नंबर लिया, 8, 16, 13 और 48। ठीक है, ये भी एकदम अलग टाइप का है। तो अब देखिए इसमें जो होता है 8 से 48 कट जाएगा, 16 से 48 कट जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो जो जिससे कट जा रहा है उसको कर दीजिए गायब। अब आपके बचा 13 और 48। 13 और 48 का कर लीजिए मल्टीप्लाई। 13 अट्ठे हो गया 104, हासिल 10, 13 चौके 52, 10, 624, और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये रही आपकी ट्रिक जो आपके एलसीएम में काफ़ी मदद करने वाली है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस एलसीएम को, इस ट्रिक्स को समझने के लिए 2-4 क्वेश्चन अपने आप से बुक से सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा कि ये ट्रिक्स काम कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर काम कर रही होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करिएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।